एक मातृशक्ति हमारे मंच पे विराजमान है। ये दो ही नारी सभी कवियों पे भारी। भाई आप ऐसा ना सोचिए कि यार इतने कवि बिठा रखे हैं, वहां दो ही कवित्री हैं। वो एक भी होती तो भी हम सब पे भारी थे, लेकिन यहाँ एक और एक 11 हैं। बड़े बड़े सम्मान के साथ मैं श्रीमती अर्चना मुकेश मेहता जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वीर रस, करुण रस, कई रसों में वो कविताएं लिखती हैं, लेकिन वैसे यहाँ 4 मिनट में ही सुनाना है। ये पुनः निवेदन मैं करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और ज़्यादा वक्त नहीं है तो शुरुआत करती हूँ। जैसे कि हमारी जो प्रथा है हिंदुओं की, अतिथि देवो भव, तो आज मैं हिंदी विश्व हिंदी परिषद जो है उनका सभी का जो है आभार व्यक्त करती हूँ और 4 लाइनें प्रेषित करती हूँ उनको। जी स्वागत स्वागत। उनसे नजरें मिली, दिल मचलने लगा। उनसे नजरें मिली, दिल मचलने लगा। तीर दिल के सनम पार चलने लगा। आपने जो पुकारा मुझे प्यार से, दीप दिल में मोहब्बत का जलने लगा। दीप दिल में मोहब्बत का जलने। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। अब हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी क्यों जरूरी है? क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है अपनी माता के गर्भ से, तो जो माता सोचती है, जो पढ़ती है, वही बच्चे का जो है वो दिमाग में आता है। ये हम सबको पता है ये बात कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही पूरी चक्रव्यूह की रचना जो है वो समझ ली थी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो हमारी भाषा है उसी को हम पढ़ें, उसी को हम समझें, तभी हमारे बच्चे जो हैं वो आगे आविष्कार करेंगे और आगे जो है उन्नति करेंगे। तो 4 पंक्तियां मैं हिंदी को अपनी जो है वो प्रेषित करती हूँ। कुछ अपनेपन का भाव ले अंतर मन में सद भाव लिए, पर आज त्रस्त हालातों से कैसे सम्मान बचाएगी तुम। थाम लो हाथ आगे बढ़वर, ना हिंदी खो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ वीररस की बात हुई है, एक कविता पढ़ूंगी और उसके बाद अपनी जगह लूंगी। जैसा कि हम करते आए कि हम पिछला बहुत गाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कहा है। अब छोड़ो अंग्रेजों की बातें, देश में क्या कम है गद्दार। अब छोड़ो अंग्रेजों की बातें, देश में क्या कम है गद्दार। कुछ ना सीखा आज़ादी से, खा रहे अभी तक पलटवार। जहाँ बात एकता की आई, जहाँ बात एकता की आई, तुम मजहब पर अटक गए। देकर के साथ गद्दारों का तुम कैसे रास्ता भटक गए। क्यों शर्म तुम्हें नहीं आती है, क्यों उनका साथ निभाते हो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगली पंक्ति पर। क्यों शर्म तुम्हें नहीं आती है, क्यों उनका साथ निभाते हो। करके गद्दारी भारत से, उनके झंडे
झंडे फहराते हो। दुश्मन तो सारे पड़ोसी हैं, दुश्मन तो सारे पड़ोसी हैं, इन सबको सबक सिखाना है। अंदर जो छुप कर बैठे हैं उनको घुटनों पर लाना है। कब तक यूं जश्न मनाओगे, कब तक यूं जश्न मनाओगे, सब अपने सपनों में खोए हैं। एक बार तो देखो अंकित के माँ बाप न अब तक सोए हैं। मन नहीं कि खत्म करूं कविता, भावों से भरा पिटारा है। भारत को तो भारत के ही कुछ गद्दारों ने मारा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत आभार।